हमें तो विकास के नाम पर हमारा तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। हमारा जो हम तो जितने कुली हैं लगभग हमारे पूरे इंडिया में 19,000 कुली हैं, उनका कोई विकास तो हुआ नहीं है। जो बैनर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं या फ्लैक्सियाँ लगाते हैं, इससे अपने आप को वो उच्च स्तर पे पहुंचाना चाहते हैं। जनता वहीं की वहीं है, जनता कोई आगे नहीं बढ़ी। 2010 से मजदूर कार्ड बना हुआ है। इसमें कि एक बार मेरे मजदूरी कार्ड में 1,000 रुपये आए थे, उसके बाद कोई पैसा नहीं आया इसमें मजदूर कार्ड में। ये है कि सुबह से लेकर शाम तक हो जाती है, लेकिन काम नहीं मिलता है। काम ना होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया अभी, है ना? जी। तो कहाँ सोई हुई है सरकार जो लगातार ये अपने प्रचारों में कह रही है कि गरीब खुश है। गरीब कितना खुश है और उत्तर प्रदेश में क्या है गरीबों के हालात, ये आप साफ साफ देख सकते हैं। 22 में अच्छा मुख्यमंत्री बने, जो जनता के विषय में सोचे और अच्छी सरकार बने। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम जनता का मूड में, और मैं हूं आपके साथ फराह खान। लगातार आपको हर जगह अलग अलग गांव जाकर, अलग अलग शहर जाकर और अलग अलग लोगों से मिलवा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीब जनता का कितना विकास योगी सरकार ने किया है। क्योंकि सरकार लगातार डंका बजा रही है कि गरीबों का विकास हुआ है, गरीब खुश हैं, गरीबों की मदद हुई है। तो इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं कुली मौजूद हैं जो यहाँ पर स्टेशन पे हैं उत्तर प्रदेश के। तो इनसे पूछते हैं इनकी क्या सरकार मदद कर रही है, किन किन योजनाओं का इनको लाभ मिल रहा है और क्या कुछ इनका विकास हुआ है। क्योंकि सरकार का तो ये भी कहना है कि मजदूरों की आमदनी बढ़ गई है। तो इनसे ही जान लेते हैं इनकी जुबानी क्या है असली सच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। हाँ, यहीं पर कुलिया। मैं यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर गांव है जैतिया सादुल्लापुर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ जी। और यहाँ पर जब से मार्च 2020 से जब से लॉकडाउन लगा है जी। 2021 मार्च से 20 से जब से लॉकडाउन लगा है तब से यहाँ ट्रेनें बंद कर दी गई थी। हाँ। और उन ट्रेनों में जो बंद करने से कुली जितने भी थे यहाँ बेरोजगार हो गए थे, उनके लिए कोई रोज़गार नहीं रहा। बड़ी दिक्कतों से परेशानियों से जूझते रहे और उसी बीच में परिवार वाले बीमार भी हुए, जिन्हें बुखार चला, जिसे लोगों ने कहीं कहीं ये भी समझा कि ये जो है कोविड-19 चल रहा है, ये भी समझा गया, कोरोना चल रहा है। और जो ट्रेनें जो चल रही थी वो बिल्कुल एक बार चली, 2-4 ट्रेनें चली, लेकिन वो फिर बंद कर दी गई। इस तरह से अभी तक सभी लोग बेरोजगार हैं और स्टेशन पर कोई भी लगेज का किसी तरह का सामान उपलब्ध नहीं हो पाता जिससे हमारी रोजी रोटी चले। अभी कुछ ऐसी समस्या आ रही होगी? अभी भी समस्या ये है कि सुबह से लेकर शाम तक हो जाती है, लेकिन काम नहीं मिलता है। काम ना होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, इन लोगों को वाकई में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और पड़ भी रहा होगा उस टाइम जब पैंडेमिक चल रहा था, जब कोविड-19 था। क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे लगेज स्टेशन पर लेकर जाते हैं और उसी से रोज़ जो पैसे मिलते हैं रोज़ उसी से खाते कमाते हैं, है ना? उसी से इनका गुजारा होता है। जो दिन भर में कमाते हैं वो शाम को वो खर्च करते हैं। तो ऐसे में सरकार ने इन लोगों के लिए क्या सोचा? क्योंकि सरकार कह रही है अगर कोरोना चल रहा था और अब भी कोरोना की स्थिति है, तीसरी लहर आने वाली है, तो घर बैठे राशन दे रहे, तो वो मिल रहा है। हमें यहाँ पर राशन जो है एक जो वो था एनजीओ वाले, वो एक बार उन्होंने राशन दिया था हमें। एनजीओ वालों ने राशन दिया। हैरानी की बात है कि एनजीओ वालों ने, जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा कुछ, गवर्नमेंट से हमें कोई नहीं मिला। हाँ। एनजीओ वालों ने हमें एक बार किट दी थी राशन की, जिसमें 5 किलो आटा और 2 किलो चावल, 1 किलो चीनी, इस तरह से 1 किलो दाल, इस तरह से था। कुछ थोड़ा सा मसाला था, वो दिया था। इस कोविड-19 की वजह से हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में एडमिशन नहीं हो पाए। हाँ। जिनकी वजह से हम फीस कहाँ से देते और बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, एडमिशन नहीं हो पाए, उस वजह से हमारी जो शिक्षा से भी जो है पीछे रह गए। और बाकी जो सरकार कह रही है खातों में पैसे डाल रहे हैं गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना दी है, बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं गरीबों के लिए, आवास योजना दी है। आवास योजना हमारे कुलियों के लिए तो जो बीपीएल कार्ड, हाँ। कुलियों के लिए जो बीपीएल कार्ड होना चाहिए, हाँ। वो भी बीपीएल कार्ड नहीं बनाए गए हैं। नहीं बने। रेल के द्वारा बनाए जाते थे, हाँ। वो बीपीएल कार्ड अभी तक नहीं मिले हैं, जिनसे राशन मिलता, हाँ। उनसे गुजारा होता, हाँ। तो ऐसी स्थिति भी है, बीपीएल कार्ड भी नहीं बन पाया। तो आपने कोशिश की बीपीएल कार्ड? हमने कोशिश की थी। हाँ। हमने जो है डीएसओ से भी मिले थे, यहाँ डीएसओ स्टेशन पे आते रहते हैं। अच्छा। संजीव जी, उनसे ही मिले थे, उनसे भी कहा था, उन्होंने भी अपने इधर उधर की बातें बताकर हमें बता दिया, टाल दिया और वो हमारे बीपीएल कार्ड भी नहीं बने। जबकि जो है कुली, रक्षा पोलर, इस तरह के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड होने चाहिए, जो बीपीएल की स्थिति में आते हैं।
एक तो सरकार कह रही है कि मजदूरों की आमदनी बढ़ा दी और यहाँ आकर ज़मीनी हकीकत पर पता चलता है कि जो लोग रोज़ खाते कमाते हैं उनके पास बीपीएल कार्ड तक नहीं है। तो कहाँ सोई हुई है सरकार जो लगातार ये अपने प्रचारों में कह रही है कि गरीब खुश हैं। गरीब कितना खुश है और उत्तर प्रदेश में क्या है गरीबों के हालात, ये आप साफ साफ देख सकते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार नाम है। हाँ, क्या कहेंगे, गरीबों के लिए कुछ मदद हो रही है? ये बताइए। मदद कुछ नहीं हो रही गरीबियों के लिए। हाँ ऐसी है, रोजी भी नहीं चल रही हमारी तो। हाँ, अब तो कोई काम ही नहीं है। अब तो कोई काम ही नहीं है। तो अभी आप कितना कमा लेते हैं रोज का? कहाँ रोज का 100 बोनी तक नहीं। ना बोनी तक नहीं हुई है कुछ लोगों की। काम में सुबह से लेकर शाम तक 8 बजे से अब तक में है, अभी तक कोई पैसा नहीं मिल पाया किसी को। रात को कितने बजे तक रुकते हैं? अभी हम रुकेंगे 7 बजे तक। सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया अभी, है ना? जी। तो कैसे गुजारा करते हैं? बस यही है कि ईश्वर के नाम पे चल रहा है गुजारा। भगवान के नाम पर गुजारा चल रहा है, सरकार के नाम पर कुछ नहीं है। अभी लॉकडाउन जो लगा था उसमें नगर निगम के द्वारा हमसे वो डिटेल मांगी गई थी। हाँ जी। तो उस डिटेल का हमें जो है कि भाई आधार कार्ड दो, बैंक की किताब दो, और यहाँ से जो लिख के भेजा उसमें से जो नगर निगम ने कहा था वो हमें उपलब्ध ही नहीं कराया। जो हम हमारे खाते में पैसा भेजना चाहिए था वो उपलब्ध नहीं करा पाए। मतलब पैसा कह देते हैं कि पैसा भेजेंगे। 1000 रुपए सुविधा के रूप में जो है उपलब्ध कराना था, वो 1000 रुपए का सुविधा अभी उपलब्ध नहीं कराया था, आज तक नहीं करा पाए और हमारे यहाँ से कागज नगर निगम को चले गए। देखिए सरकार तो वही बैठी है जो आपका वोट लेकर सत्ता में जाती है, तो फिर से वोट तो देते होंगे ना? वोट तो देना जनता की मजबूरी है, सरकार को बनाना जरूरी है। हाँ, यही पूछ रहे हैं। क्योंकि सरकार चलती है, सरकार से कानून चलते हैं और जनता ही सरकार बनाती है। जनता ही सरकार बनाती है, तो कानून के लिए हमें जनता सरकार को बनाना पड़ता है, कानून की मजबूरी में। और ये भी सोच के, ये भी भरोसे में बनाते हैं ये लोग सरकार की हमारी मदद कर सके वो सरकार। लेकिन जब सरकार सुनती नहीं है तो गरीबों के दिल पर क्या बीतती होगी ये आप देख सकते हैं कि खाने तक के पैसे नहीं है। ये बता रहे हैं जैसे कि सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। तो महंगाई के इस दौर में, महंगाई पता ही होगी, खाने का तेल, सब्जी के दाम और भी बहुत सारे दालों के दाम 100 पार। तो ऐसे में ये लोग कैसे गुजारा करते होंगे? तो सवाल ये है कि 2022 में फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो क्या चाह रहे, कैसी सरकार आए? सरकार वही अच्छी है जो कि जनता के विषय में सोचेगी और जनता को जो सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और जनता के विषय में जो उनकी जो है आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करेगी। तो जनता चाहेगी कि ऐसी सरकार बने। बाकी देखिए 5 साल सरकार का कार्यकाल होने वाला है, तो क्या लग रहा है गरीबों के लिए कुछ मदद, कुछ आर्थिक स्थिति सुधरी है? अभी जो है सरकार जो चल रही है, इस सरकार से जो कोविड-19 चला है, इससे लोगों को महसूस हुआ है कि बेरोजगार हुए हैं लोग, बेरोजगार हुए हैं, उससे आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। बिल्कुल। हाँ, व्यापारियों का व्यापार चलेगा तो मजदूरों की मजदूरी भी होगी। जब व्यापारियों का व्यापार है नहीं, कारोबार है नहीं, महंगाई तो सरकारी मजदूर कहाँ से चलेगी? अब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका तो वेतन उनका फिक्स है, उन्हें मिल रहा है, तो उनके खर्चे में तो कोई कष्ट नहीं है। लेकिन जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनके जो है कष्ट हो रहा है। तो क्या चाह रहे हैं 22 में, किसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं? 22 में अच्छा मुख्यमंत्री बने, जो जनता के विषय में सोचे और अच्छी सरकार बने। चलिए और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कोई मदद मिली है? पहले नाम बताइए अपना। राम प्रसाद नाम है मेरा। हाँ, कहाँ से हैं? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से ही हैं आप भी? सुबह से 8 बजे से आए हुए हैं? जी, सुबह शाम से इंतजार करते हैं। पैसेंजर ट्रॉली बैग है साहब, वो खींच के ले जाते हैं, हम लोग पूछते हैं तो मना कर देते हैं। सुबह से शाम तक 150 रुपये मिलते हैं, बस इतना। तो 150 में कैसे गुजारा हो जाता है? भगवान के नाम पर चल रहा है सब। तो सरकार की तरफ से कोई बीपीएल कार्ड भी नहीं है? कुछ नहीं। और मजदूर कार्ड भी होता है ना? मजदूरी कार्ड भी है बना हुआ, लेकिन वो उससे कोई सुविधा नहीं मिलती है। मजदूरी कार्ड है, सुविधा नहीं मिल रही? नहीं। देख लीजिए, पहली बात तो बीपीएल कार्ड जो सुविधा मिलनी चाहिए, जिनके हैं उनको भी सुविधा नहीं मिल रही है और जिनके नहीं है उनके बन नहीं रहे। तो किस लिए ये योजनाएं चला रखी हैं, किस लिए ये कार्ड दिखा रखे हैं? क्या सिर्फ प्रचार के लिए या फिर पोस्टर के लिए ही ये सब होता है? क्योंकि गरीबों के पास पहुंचते हैं, इन लोगों के पास पहुंचते हैं जो रोज खाते कमाते हैं, तो वो स्थिति कुछ और ही बताते हैं। तो क्या लग रही है स्थिति 22 में कैसी सरकार आएगी? योगी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास किया है, गरीब खुश हैं, योगी जी ने काम किया है बढ़िया। मेरे पास 2010 से मजदूरी कार्ड बना हुआ है। अच्छा। इसमें कि एक बार मेरे मजदूरी कार्ड में 1000 रुपये आए थे, उसके बाद कोई पैसा नहीं आया इसमें मजदूर कार्ड में। कोई पैसा नहीं आया? और जो है इसकी फीस जमा भी करनी पड़ती है, रेलवे में करना पड़ता है कार्ड, मजदूरी कार्ड। अच्छा। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है इस सरकार में, कोई लाभ नहीं मिला। सरकार कह रही है महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं, राशन कार्ड के। राशन तो मिला है। हाँ। राशन से सारा काम थोड़ी चलेगा, अनाज ही थोड़ी खाना पड़ेगा, सब्जियां हैं और मिर्च है, हल्दी मिर्च, नमक मिर्च, तेल वगैरह, ये सब चीज़ हैं। खाली पैसे की जरूरत
जो सब मिर्च मसाला है या राशन कार्ड से तो 2 बार राशन मिल रहा है, उसके साथ साथ अनेक खर्चे और हैं, बीमारी के हैं, और आर्थिक स्थिति जो होती है तो वो जब तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, खाने पीने के लिए और मिर्च मसाले के लिए और अपने कपड़े लत्तों के लिए पैसे नहीं होंगे तो आदमी कैसे काम चलाएगा। तो सरकार क्या झूठ बोल रही है, लगातार बात करती है, पोस्टर लगाती है, एडवर्टाइजमेंट करती है कि जनता खुश है। ये सब चैनलों से और मीडिया से जो मुखातिब होते हैं, ये जो बैनर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं या फ्लैक्सियाँ लगाते हैं, इससे अपने आप को वो उच्च स्तर पे पहुंचाना चाहते हैं। जनता वहीं की वहीं है, जनता कोई आगे नहीं बढ़ी है। यानी आप कहना चाह रहे हैं, देख लीजिए, ये कहना चाह रहे हैं कि उच्च स्तर पर योगी जी तो पोस्टर में पहुंच गए हैं, लेकिन जनता नीचे की नीचे दबी हुई है। नीचे की नीचे दबी हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो दलाली गिरी जो खत्म नहीं होगी, इसलिए जो नीचे वाला आदमी ऊपर नहीं उठ सकता, ना ही उसे कोई सुविधा मिल सकती। यानी भ्रष्टाचार भी हो रहा है, हर ऑफिस में भ्रष्टाचार चल रहा है। और योगी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार कम कर दिया। भ्रष्टाचार वो उन्हें मालूम है कि रिपोर्टें जा रही हैं, अधिकारियों के माध्यम से रिपोर्टें जा रही हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचारी खत्म नहीं हो रही है। यानी अब भी भ्रष्टाचार ये है कि भ्रष्टाचारी बाकायदे चल रही है, भ्रष्टाचारी खत्म नहीं हुई है। भ्रष्टाचारी खत्म करने के लिए जगह जगह छापे चलें, तब ये भ्रष्टाचारी खत्म होगी और उनको जो है आरोपित किया जाए। देखिए, जिस तरह से योगी जी कह रहे हैं 22 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि हम जनता का वोट लेंगे, जनता खुश है, तो स्थिति लग रही है योगी जी फिर से गद्दी पे विराजमान होंगे। ये तो जनता के ऊपर बात है कि जनता किसको गद्दी पे बैठा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि योगी बैठे या और कोई बैठे, जनता जिसकी तरफ मुखातिब हो जाएगी वो मुख्यमंत्री बन जाए। देखिए, आपने 4.5 साल का कार्यकाल देख लिया योगी जी का, तो क्या लग रहा है बैठना चाहिए गद्दी पे उन्हें? अब ये जो लोगों को जो है आप अपना बताइए, आपको कोई विकास दिखा, कोई सुविधा दिखी? नहीं, हमें तो विकास के नाम पर हमारा तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। हमारा जो हम तो जितने कुली हैं, लगभग हमारे पूरे इंडिया में 19,000 कुली हैं, उनका कोई विकास तो हुआ नहीं है। ये जानते हुए भी 2008 में जो कुली जो है ट्रैकमैन बना दिए, वो तो अपनी सुविधा शुल्क में अपने ठीक से हैं, वेतन पा रहे हैं, और जो कुली अपनी जो है जो रह रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, वो भी देख रहे हैं कि सरकार हमें अपने जो है रेल में जो ट्रैकमैन में निकाल दे, ग्रुप डी में निकाल दे, किसी में निकाल दे, तो हमारे बच्चों का भी ठीक से जो गुजारा हो जाएगा। लेकिन सरकार देख ही नहीं रही है, देख ही नहीं रही गरीबों की तरफ। तो देख लीजिए क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की, जिस तरह से लगातार सरकार कह रही है और डंका बजा रही है कि गरीब खुश हैं, गरीबों की मदद हुई है, सबका साथ सबका विकास हुआ है। तो लगातार हम भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना विकास जनता का हुआ है और कितने अच्छे दिन उत्तर प्रदेश में आए हैं और कितना हमारा यूपी नंबर 1 है और कितना यूपी चमचमा रहा है। पोस्टर में तो चमचमाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत पर पहुँचते हैं तो हम भी आपको हालात लगातार अपनी वीडियोज़ में दिखा रहे हैं। अगर खबर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज जज्बा न्यूज़ को फॉलो ज़रूर कर लें, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जज्बा न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।